स्वामी श्री भगवान दास जी। टीकमगढ़ राज्य मध्य प्रदेश में एक भक्त ब्राह्मण परिवार रहता था। धनी मानी लोग थे। श्री राधा बल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे ये लोग। इनके हवेली नुमा घर में श्री राधा बल्लभ जी की पूजा सेवा होती थी। नित्य हित 84 के पद गाए जाते थे। इनके यहाँ ही श्री भगवान दास जी का जन्म हुआ। इनका नाम ज्योतिष की गणना करके भगवान प्रसाद ही रखा गया था। बचपन से ही वैष्णव संस्कार इनको प्राप्त हुए थे। जो है अच्छा है, ठाकुर जी बुरा करते ही नहीं हैं, यही इनको सिखाया गया था। ये बचपन से गाते थे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे। पिताजी इनसे बहुत स्नेह करते थे। 4 पुत्रियों के बाद इनका जन्म हुआ था, इसलिए भी पिता का इनके प्रति विशेष स्नेह था। पर काल की गति कौन जाने। 5 वर्ष के ये थे कि इनके पिताजी चल बसे। ओह, सब रो रहे हैं। पिता का शव धरती में पड़ा है। माता बिलख रही हैं, चूड़ियां तोड़ रही हैं। घर में कोई नहीं ऐसा जो रो न रहा हो। पर 5 वर्ष का बालक भगवान प्रसाद गंभीर होकर अपने पिता के शव को देख रहा है। माँ, माँ, आप क्यों रो रही हो? अपनी माता से पूछ रहा है बालक। तेरे पिता मर गए, माता ने चीखते हुए कहा। क्या वो कभी मरते नहीं? मेरे पिता अमर थे क्या? ये प्रश्न सुनते ही माता ने चौंक कर बालक की ओर देखा। माता के आंसू तुरंत सूख गए। ये क्या प्रश्न किया था 5 वर्ष के बालक ने? माँ, जब उन्हें मरना ही था तो क्या हुआ ऐसा कि आप इतना रो रही हो? सब स्तब्ध हो गए थे। माता बस अपने इस बालक को देखती रही थी। वो मुड़ा और घर के मंदिर का पट खोल दिया और नित्य की भांति जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे अपने परिवार के सेव्य श्री राधा बल्लभ जी को पद सुनाने लगा। बालक की ऐसी उच्च भक्ति की स्थिति देखकर सब चकित थे। अब बालक बड़ा हो गया था, 10 वर्ष का। बालक का मन शिक्षा में कम लगता, सत्संग कथा आदि में ही ये लीन रहता। ये सीधा संतों की खोज करता। टीकमगढ़ में कोई भी संत साधु आता तो सबसे पहले यही वहां पर जाता था और उनकी सेवा खूब करता। घर परिवार का प्यारा, माता का दुलारा था, इसलिए इसको किसी कार्य के लिए कोई टोका टाकी नहीं थी। इनकी माताजी इनका पूरा साथ देती। संतों के लिए खीर बनाकर भगवान प्रसाद के हाथों में देते हुए कहती, जा मेरे सपूत संतों की सेवा कर। ये खीर संतों को देना। ये जाते संतों के पास, उनसे सत्संग करते। 10 वर्ष का बालक ऐसे ऐसे प्रश्न करता कि संत साधु चकित हो जाते। क्या भगवान को पाने के लिए बाबा जी होना आवश्यक है? संत हंसते, कहते कोई आवश्यक नहीं है, बस भजन करना आवश्यक है। तो आप बाबा जी क्यों बने? इस प्रश्न पर संत हंसते और चुप हो जाते। ये खूब प्रश्न करता। कभी कभी तो संतों को भी झुंझलाहट होने लगती। क्या भगवान मिलेंगे? एक दिन श्री वृंदावन के साधु पहुंचे टीकमगढ़ में और राजमहल के अतिथि थे, क्योंकि पूर्व में टीकमगढ़ का परिवार परम भक्त रहा है, इसलिए राजमहल में श्री वृंदावन के संत आते रहते। इस बार भी आए तो ये भगवान प्रसाद वहां चला गया। नाक तक तिलक, देह में रज लपेटे हुए, मुस्कुराता मुखमंडल, गले में मोटी तुलसी की माला, बोलती आंखें। अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए ये महात्मा क्या भगवान मिलेंगे? ऐसे ही प्रश्न कर दिया था। क्यों नहीं मिलेंगे? वो हम लोगों से मिलने के लिए ही तो बेचैन हैं। ये बात साधु ने जैसे ही कही, कहने में गहराई थी। अनुभव की बातें हृदय को छू जाती हैं। भगवान प्रसाद ने जैसे ही सुना वो चौंक गए। उनके देह में रोमांच हुआ। फिर कैसे मिलेंगे? इस बार का प्रश्न सुनकर महात्मा खूब हंसे। बालक, जितनी तड़फ होगी उतनी ही शीघ्र वो मिलते हैं। अब बताओ तुम्हारे अंदर तड़फ कितनी है? भगवान प्रसाद इस बार चुप हो गया। वो सोचने लगा। फिर दूसरा प्रश्न किया, क्या बाबा जी बनना आवश्यक है?
भगवान प्रसाद का ये प्रश्न सुनकर उन महात्मा ने इस बार गंभीरता अपनाई और कहा, तुम कालक्षेप कर रहे हो। हम महात्माओं का बालक। समय बड़ा कीमती होता है। हम लोग तुमसे बात कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास कोई काम ही नहीं है। तुम अच्छे जिज्ञासु बालक हो, पर अभी पक्के नहीं हो। जाओ तुम। भगवान प्रसाद वहां से चला गया अपने घर। पर ये साधु विलक्षण थे, अन्यों की तरह नहीं। भीतर से झकझोर दिया था भगवान प्रसाद को। श्रीमथुरा दास जी नाम था उन महात्मा का। तटिया स्थान की परंपरा के ही साधु थे। आज 20 वर्ष का हो गया है भगवान प्रसाद। उसने विद्याध्ययन पूर्ण कर लिया है, पर किसी की नौकरी ये कर नहीं सकता। इसके स्वभाव में ही नहीं है। आज अपने मित्रों के साथ ये एक सत्संग में गया था, तो इसे वही महात्मा मिल गए। वही महात्मा। ये आनंदित हो गया। महात्मा जी के दर्शन करते ही इसको रोमांच होने लगा। वही दिव्य नाक तक तिलक, ब्रिज रज संपूर्ण देह में लगाए हुए, अद्भुत आध्यात्मिक आकर्षण। सत्संग हो रहा था। वहीं ये भी पधारे थे। झांसी के निकट एक मंदिर था ठाकुर श्रीकुंज बिहारी का, वहीं आए थे, तो यहाँ भी आ गए। यहीं इसे पता चला था कि इनका नाम श्री मथुरा दास जी है। भगवान प्रसाद ने इनको देखते ही साष्टांग प्रणाम किया था। वो महात्मा पहचान गए थे और प्रसन्न होकर सिर में हाथ भी रखते हुए बोले, कैसे हो, क्या करते हो आजकल, चलो। इतना बोलकर वो चल दिए थे। क्या भगवान को पाने के लिए बाबा जी बनना आवश्यक है? महात्मा ने इस बार भगवान दास के बड़े प्रेम से कान पकड़े और प्रसन्नता में भरकर कहा, अभी तक वही प्रश्न। जी, आप ही दे सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। कोई नहीं दे सका है। भगवान प्रसाद ने हाथ जोड़कर कहा, तुम क्या त्याग कर सकते हो बालक? जितनी बड़ी चीज पानी होती है ना, तो त्याग भी उतना ही बड़ा करना पड़ता है। एक हाथ संसार में, दूसरे में भगवान। ऐसे नहीं होता। भगवान प्रसाद समझ गए। महात्मा के एक एक शब्द अनुभव से भरे थे। साधारण मानवी भी तुमसे अपने लिए त्याग की अपेक्षा करता है। कन्या पति को पाने के लिए अपने घर का त्याग करती है। माता पिता भाई सबका त्याग करती है। भगवान प्रसाद सोचता हुआ चल रहा है, एक साधारण पति नहीं मिलता बिना त्याग के तो भगवान प्रसाद घर गया। पर ये क्या हुआ उसके साथ? उसकी ममतामयी माता स्वर्ग से धार गई थी। मूर्ति की तरह जड़वत खड़ा ही रहा भगवान प्रसाद। वो सबको देख रहा है, सब रो रहे हैं। फिर अपनी माता के मृत देह को देखता है, पर कुछ देर के बाद ही वो अपनी माता के मृत देह को प्रणाम करता है। पर ये क्या उसे प्रसन्नता हो रही है, किंतु दूसरे ही क्षण वो दुखी भी हो रहा है। ये सब क्या है? ओह! भगवान प्रसाद वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ता है।